कि जब इसके चारों ओर परिधि पर इस तरह चक्रण कर रही है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य बीच में ना होकर के बल्कि क्या उसके यानी साइड से हट करके, यानी अगर सेंटर में होती तो हमेशा दूरी क्या हो जाता है 149 मिलियन किलोमीटर, लेकिन सेंटर से जब हट के है तो परिणाम क्या हो जाता है, दूरी क्या हो जाती है आपकी 147 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और ये अवस्था क्या हो जाती है आपकी उपसौर की अवस्था हो जाती है। और उपसौर कब होता है आपका 3 जनवरी को हो जाता है। और इसी के 10 दिन पहले की बात करें तो 22 दिसंबर की बात आती है, और 22 दिसंबर को क्या आ जाता था सी महीना की बात आती है। अब यहाँ पे देखिए क्या बताते हैं कि इस समय जो होती है पृथ्वी की जो चाल होती है उसके औसत चाल से तेज हो जाती है। चाल कितनी है परिक्रमण की, तो 29 किलोमीटर प्रति सेकंड, वो क्या हो जाएगा बढ़ करके 30 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बता रहे हैं कि इसकी औसत चाल यहाँ पे बढ़ जा रही है। क्यों बढ़ जा रही है, तो दूसरे नियम के अनुसार बताते हैं कि इस समय क्या होता है कि जब किसी एरिया को कवर करना रहता है तो उसको क्या करेंगे, इसकी एक दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन जब अपसौर की अवस्था आती है यहाँ पे अपोजिट में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि दूरी इसकी बढ़ जाती है, और दूरी बढ़ कर ये कितनी जाती है 149 मिलियन किलोमीटर हो जाती है। और ये कब होता है आपका 4 जुलाई को होता है। और 4 जुलाई में आप 12-13 दिन और घटा दीजिए तो आपको मिल जाता है 21 जून वाली कंडीशन हो जाती है, यानी ग्रीष्म अयनात की बात आ जाती है। सही 52 होगा जो 149 से जुड़ी। हाँ 152, तो इसमें से आप करेंगे 152 औसत आपका है 152। तो ये सबसे मैक्सिमम दूरी आ जाती है। तो 152 जब मिलियन किलोमीटर आ जाती है, एक आ जाती है अपसौर की अवस्था आ जाती है। यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है, क्योंकि इसकी परिधि पर क्या हो जाता है दूरी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर यानी धीमा हो जाता है। तो मतलब क्या है कि 3 जनवरी को इसकी चाल है सबसे ज्यादा तेज, और 4 जुलाई को इसकी चाल का जाएगा सबसे कम हो जाता है। ठीक, और इसके अनुसार देखा जाए कैप्रा का जो तीसरा नियम क्या बताते हैं कि T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। इसका देखिए मतलब क्या था कि ऐसे पिंड जो सूर्य से यानी काफी नजदीक हैं, ऐसे पिंड जो सूर्य से काफी नजदीक, जैसे मरकरी की बात करें तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि अगर दूरी यानी आपकी कम होगी तो परिक्रमण काल भी क्या होगा आपका ये कम होगा, और दूरी अगर आपकी बढ़ेगी तो परिक्रमण काल होगा क्या होगा, होगी आपका। मतलब क्या होगा, ऐसे ग्रह जो सूर्य के काफी निकट हैं उनका वर्ष क्या होगा सबसे छोटा होता है, और ऐसे ग्रह जो काफी दूरी पर हैं उनका क्या होगा वर्ष क्या होगा सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसका वर्ष सबसे बड़ा होता है, तो उत्तर क्या होगा आपका वरुण का हो जाता है। कितना होता है 165 वर्ष हो जाता है। और इसी तरह से सबसे न्यूनतम किसका हो जाता है, बुध का है, कितना आपका 88 दिन का हो जाता है। कौन सा ग्रह है जिसका वर्ष जो होता है उसके दिन से छोटा होता है, तो उत्तर क्या होता है आपका शुक्र होता है। पृथ्वी का इस तरह से देखते हैं हम लोग, पृथ्वी यानी कितना चक्कर लगा रही है, कितने समय लगा रही है 365 है 5 घंटे 56 मिनट में, कितना यानी एक समय पूरा होता है। या इसी को कैप्रा देखिए क्या बताते हैं कि जब टीचर इसको टाइम में देते हैं तो इसको दे सकते हैं 365.2422 इतने समय में क्या करेंगे एक परिक्रमा यानी पूरी कर लेंगे। और जब एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं इसी को क्या मान लेते हैं, एक वर्ष मान लेते हैं। तो इसीलिए देखिए एक आपका साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा लीप वर्ष। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 365 दिन तो इसमें ले लेते हैं, जब 365 देते हैं तो इसी को साधारण वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इतना यानी पोर्शन को एक साल में छोड़ देते हैं, और यही 14 साल में क्या हो जाता है लीप वर्ष के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष में छोड़ा जाता है, कितना छोड़ रहे हैं
0.2422 डेज। तो 4 वर्ष में छोड़ा जाएगा कितना 0.2422 मल्टीप्लाई बाई 4 तो उसका 0.9688। और चौथे सामने इसी को हम लोग क्या पूरा मान लेते हैं 1 मान लेते हैं और यही 1 क्या हो जाता है आपका लीप वर्ष के रूप में ऐड हो जाता है। लेकिन ये पूरा 1 ना होकर के क्या है 1 से बल्कि कम है। कितना कम है 1 में से इसी को घटा देते हैं हम लोग। मतलब क्या हो जाएगा आपका 0.0312। कितना दिन क्या होगा चौथे साल का हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं। इसका परिणाम लिखे क्या होगा प्रत्येक के 4 वर्ष में एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। कितना जोड़ रहे हैं हम लोग 0.0312 डेज। इतना क्या कर रहे हैं हम लोग ये एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। अब प्रत्येक 400 वर्षों में कितना एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा ये निकाल सकते हैं हम लोग। तो 0.0312 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 400 कितना जाता था आपका 3.12 डेज आ जाता था कैलकुलेशन करने। ये 4 से कट जाएगा आपका 100 आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके 3.2 डेज आ जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि इतना दिन जो 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया इसी को एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे वर्ष जो 400 से पूरा कट जाता है उसको लीप वर्ष से लेते हैं। लेकिन ऐसे वर्ष जो 400 से पूरा कटता है उसको क्या है शताब्दी वर्ष को क्या करते हैं लीप वर्ष के रूप में हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ एक जैसे मान लीजिए सन 2000 की बात करें। सन 2000 आपका शताब्दी वर्ष तो शताब्दी वर्ष देखिए आपका 400 से पूरा कट गया। तो यहाँ पे फरवरी क्या ले लेते हैं हम लोग 29 का ले लेते थे। लेकिन जब 2100 ईस्वी होगा ये 400 से पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा नहीं कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा फरवरी के 29 का ना लेकर के क्या लेते हैं हम लोग 28 दिन का लेते हैं। तो 28 दिन का लेते हैं तो इसमें से एक दिन जो होता है यहाँ पे एक दिन आपका यहाँ एडजस्ट हो जा रहा है। फिर इसी प्रकार है आपका 2200 ईस्वी यहाँ पर देखिए क्या है ये भी 400 से पूरा नहीं कटेगा तो एक दिन यहाँ पे एडजस्ट कर ले रहे हैं। इसी प्रकार है आपका 2300 ईस्वी ये पूरा नहीं कटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा एक दिन यहाँ पे एडजस्ट कर ले। मतलब क्या हुआ कि 400 सालों में जो 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ा गया उन लोगों को हम लोग कहाँ एडजस्ट कर लेंगे 2100 ईस्वी 2200 ईस्वी और 2300 ईस्वी में एडजस्ट करेंगे। फिर जब 2400 ईस्वी आएगा तो ये 400 से पूरा कट जाता है तो यहाँ पर क्या होगा फरवरी क्या आ जाएगा आपका ये 29 का हो जाएगा। हाँ